नित्य कर्म करो अपना। इन्हीं नित्य कर्मों से मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना, इसको पुरुषार्थ कहा जाता है। ये चारों काम जीवात्मा किसी अन्य योनि में नहीं कर सकता है। न धर्म कर सकता है, न अर्थोपार्जन कर सकता है, कोई कामना भी नहीं होती है। और मोक्ष की प्राप्ति, जब कोई कामना ही नहीं तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। अब इसको हम कैसे आरंभ करें? तो सबसे पहले देखो कि परमात्मा ने प्रत्येक के लिए धर्म बनाया है। पहले धर्म को जान लो कि धर्म क्या है। पूजा पाठ करना, नमाज अदा करना, चर्च में जाना, गुरुद्वारे में जाना, ये धर्म है क्या? अगर ये धर्म होता तो इन कामों को करने वाले भी बड़ी अशांति पैदा करके रखते हैं समाज में। 5 बार नमाज भी पढ़ रहे हैं और बम ब्लास्ट भी कर रहे हैं। और खाली वही नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कंठी भी पहने हैं, तिलक भी लगाए हैं, दोनों टाइम वो पूजा पाठ भी करते हैं और जितना गलत काम हो सकता है सब कर रहे हैं। केवल किसी एक को नहीं, इसमें कोई किसी संप्रदाय को आप टारगेट नहीं कर सकते। हर संप्रदाय में अच्छे और बुरे लोग मिलते रहेंगे आपको। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ भी धर्म नहीं है, ये केवल धर्म के जाने के मार्ग बताए गए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब केवल धर्म क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एस धर्म सनातना, जो कभी भी किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, वही धर्म है। अब इसको और बढ़िया से कैसे धारण कैसे करें? धर्म की परिभाषा होती है धारेत धर्मा, जिसको आत्मा धारण करना चाहता है वही धर्म है। अब कल बताया था ना कि आत्मा की प्रवृत्ति बनाना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये बताया था ना। और उसके बाद फिर अपनी हैबिट को, आपको अपने संस्कार को सही रखना है। वो प्रवृत्ति कैसे सही रखोगे? बच्चे का जब जन्म होता है यहीं से शुरू करो। तो छोटा बच्चा अभी कुछ, उसके पास बहुत सीमित ज्ञान होता है। माता पिता के द्वारा उसको धीरे धीरे ज्ञानवान बनाया जाता है। अच्छे ज्ञान को देना, इसको संस्कार कहा जाता है। ऋषियों मुनियों ने कहा कि जो तुम्हारे घर में आने वाली जीवात्मा है उसको बढ़िया से संस्कार दो। बहुत प्रकार के संस्कार बनाए गए हैं, बहुत शास्त्रों में व्याख्या है। सार्वमान्य 16 संस्कारों की व्याख्या की गई। सबसे पहले बच्चे का जन्म होना है तो एक तैयारी कर लो कि हमारे यहाँ अच्छी आत्माओं का आवाहन करो, आवें, उनको बुलाओ। उसके लिए जो है संस्कार, प्रथम संस्कार कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। अपने को भी तैयार, पति पत्नी दोनों बढ़िया से तैयार हों, धार्मिक हों, ऋतुगामी हों। एक जो संवैधानिक नियम है उसको मानते हुए, प्रकृति के नियम को मानते हुए, तब बढ़िया से संतान उत्पत्ति करो ब्रह्मचर्य धारण करके। अब जब जीवात्मा माँ के पेट में आ जाए तो दूसरे से तीसरे महीने के बीच में उसी समय जायगोट फॉर्म होता है। उसको संस्कृत में पुंस कहते हैं। तो एक संस्कार फिर कहा कि अब इसका पुंसवन संस्कार करो, क्योंकि अब इसके अंग प्रत्यंग बनेंगे। ये जो मांस का लोथड़ा गोला बना हुआ था, अभी कोई आकृति नहीं थी, अंड से अब आकृति बनाएगा परमात्मा, पुंस से शरीर बनेगा। तो अब इसका जो है एक संस्कार कर दो। उस समय ऋषियों ने एक विधान किया कि पुंसवन संस्कार करो। देखो, बहुत ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं, इसीलिए करते नहीं हैं। जाने तो सब लगभग करें। प्राचीन काल में जानते थे तो करते थे। अच्छा, कि हमारे यहाँ जो है बढ़िया उसी हिसाब से खान पान ये सब कुछ गर्भिणी स्त्री का रखा जाता है। पुंसवन संस्कार के बाद फिर चौथे महीने में देखो बच्चे का हार्ट साउंड वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। फीटल हार्ट साउंड्स मिलने लगते हैं। उस समय
एक संस्कार किया जाता है सीमंतोन्नयन संस्कार। अब परमात्मा उसके मस्तिष्क को बनाता है, मस्तिष्क का विकास होना शुरू होता है। सब ऑर्गन जितने थे इंटरनल एक्सटर्नल सब ऑर्गन्स बन गए चौथे महीने में। लीवर, किडनी, हार्ट, आँख, कान, नाक, त्वचा सब बन गया सब ना। अब इसके बाद उसका माइंड बना रहे हैं सीमंत। अब उस समय एक संस्कार करो सीमंतोन्नयन संस्कार, जिससे कि इसके बढ़िया मस्तिष्क का विकास हो सके। उसके बाद फिर छठा महीना जब लगे तो छठे महीने में फिर वही संस्कार दोहराओ। अब छठे महीने में क्या, कल बताया था कि पूर्व के संस्कार भी जीवात्मा के जागृत होते हैं और यहाँ के संस्कारों को भी जीवात्मा लेना आरंभ करता है। वेद में शास्त्र में मंत्र आया, अंगाद अंगादि भवन। जैसे जैसे जो है माता पिता के अंग के रसों के निचोड़ के परमात्मा इस शरीर को बनाता है, वैसे सबसे पहले माता पिता की भावनाओं से उसके मन को, मन का निर्माण कैसे होता है। वेद में मंत्र आता है, चंद्रमा मनसो हो जाता है। ये मन का जो की कल्पना जो है प्रकृति में चंद्रमा से की गई है। सुंदर बढ़िया मन तब बनेगा जब माता पिता दोनों का मन बढ़िया रहे, खान पान बढ़िया रहे, आचरण आपका चिंतन बढ़िया रहे, तो मन का निर्माण बढ़िया से। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हो अंतःकरण है। अब जीवात्मा इसमें पहले के भी संस्कारों को जागृत करता है और यहाँ जो आया है यहाँ के संस्कारों को भी गर्भ से लेना शुरू करता है। ये जो अभिमन्यु वाली कथा महाभारत में आती है, इसका मतलब ये नहीं था, उसको लोग जो है ज़्यादा कुछ अतिशयोक्त कर देते हैं, लेकिन उस समय से ही उस प्रकार की वो चर्चा करते थे कि बालक वीर हुआ। हमारे यहाँ माताओं ने बहुत अच्छे अच्छे बालकों का निर्माण किया है। शिवाजी का नाम सुना है ना, जितना शिवाजी का नाम है उतना उनकी माता का नाम भी है। क्या नाम था माता का? जीजाबाई। बहुत त्याग करके उन्होंने वीर बनाया। ये जो सपना उनका, शिवाजी जिस सपने के लिए लड़ते रहे वो उनकी माँ का सपना था, तो माताओं ने बनाया। तो इस समय सीमंतोन्नयन संस्कार करो उनका। अब जिससे कि बच्चे के अंदर जो पहले के संस्कार और यहाँ के संस्कार दोनों का बढ़िया समावेश हो करके जागृत हो करके उन्नतशील बने। अब आप सोचो कि जो लोग कहते हैं कि बच्चों का दोष देते हैं, भाई घर आपका गिर जाए और कमज़ोर घर बने तो किसका दोष होगा? जिसने बनाया, बनाने वाले ने ठीक से मसाला मटेरियल नहीं लगाया तो घर गिर गया। तो तुमने भी तो नहीं लगाया बच्चे के लिए। अब पियोगे सिगरेट, देखोगे गंदे चित्र, पियोगे शराब, क्लब में जा कर के गर्भवती स्त्रियां डांस करेंगी और सोचोगे कि देवता हमारे यहाँ पैदा हो जाए तो राक्षस पैदा होगा बाद में। तब रोना मत, क्योंकि जो निर्माण किया था, जो बीज बोओगे वही पैदा होगा। तुमने बीज ही गलत बोया था। जितना बच्चों का दोष होता है उससे 1000 टाइम दोष मैं माता पिता का मानता हूँ। आप सही बताओ, जो लोग बच्चों को दोष देते हैं, कभी आपने सोचा था कि हमारे बच्चे भी अच्छे बने? आपने क्या तैयारी किया था? बच्चों को तो मशीन बनाया था। अपना भी पहले खान पान आचरण सही करो। इसीलिए ये मानवीय भावनाएं हैं। इसको संसार जब तक है, जब से बना है, जब तक रहेगा, आदि से अनादि तक कोई इसको नकार नहीं सकता है। एन केन प्रकार लौट के आना ही पड़ेगा, इस बात को माननी पड़ेगी। अब फिर 8वें महीने में संस्कार करते हैं। 8वें महीने में क्या होता है? बच्चा पूर्ण बन करके परिपक्व हो जाता है। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, इधर डिजाइन उधर डिजाइन, ये सब किया, फिर सुखाया, फिर रंग रोगन करके अब कंप्लीट। अब केवल जो है शरीर से उसको बाहर आना है, बाहर के वातावरण में आने लायक बन जाए। इतने दिन तक 1-1.5 महीने का समय परमात्मा और देता है। उस समय फिर करते हैं। बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय फिर जात कर्म संस्कार करते हैं। मधु लेकर के सोने की सलाई से बच्चे के मुंह पे सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। अब बताओ कितने लोगों ने लिखा? ओम लिखो और कल्पना करो कि बच्चे बढ़िया अच्छी वाणी बोलें। अब जब बढ़िया जो है बच्चे गाली गुत्ता बकेंगे तो लिखा ही नहीं। भगवान का नाम पहले लिखो, ओम परमात्मा का नाम है। उसके बाद फिर नामकरण करो,
फिर जो है निष्क्रमण करो, बाहर ले जाओ, बढ़िया चंद्रमा के प्रकाश में दिखाओ। फिर इसी प्रकार से यज्ञोपवीत करो, गुरुकुल में भेजो, विद्या आरंभ वेदारंभ कराओ, पढ़ाओ, उनको अच्छे ज्ञान दो, और फिर समावर्तन संस्कार विवाह करके और फिर जीवन को पूर्ण कराओ। 16 संस्कार। इससे क्या है, जब ये बच्चों की तैयारी करवा दिया आपने, जब तक छोटे हैं 8 वर्ष तक कम से कम लगभग जो है यज्ञोपवीत के पहले के संस्कार सब हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ने के पहले ही। अब यज्ञोपवीत करके शिक्षा क्यों देनी है, ये बात भी ध्यान दे लेना। यज्ञोपवीत की अनिवार्यता क्या है। मैंने कल शायद थोड़ी सी, कल या परसों में चर्चा की थी। देखो मनुष्य क्या है ना, जितनी भी योनियां हैं, हर योनि में माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। केवल मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम माता पिता की सेवा कर सकते हैं, और किसी योनि में परमात्मा ने ये सुविधा नहीं दी। तो जब बच्चे को शिक्षित करते हैं तो उसके कंधे पे एक धागा डाल देते हैं। ये धागा ये तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य का बोध कराता रहेगा कि तुम्हें माता पिता के प्रति सेवा करनी है। अब जिस बच्चे को आप उसके कंधे पे एक धागा ये पहले ही डाल दिया और गुरु आचार्य ने शिक्षा दे दिया कि तुमको पितृ ऋण से भी उऋण होना है, पितृ ऋण उतारने के लिए भी कर्म करने हैं, तो अपने पितरों की उपासना करो। माता पिता दादा दादी और फिर बढ़ते चले जाओ, जो हमारे राष्ट्र समाज देश के बड़े लोग हैं, ये सब हमारे पितर हैं। इनके मार्ग का अनुसरण करो और इनकी सेवा शुश्रूषा करके हुए अपने ऋण से मुक्त हो। दूसरा फिर आता है देव ऋण। फिर एक धागा और दे देते हैं जब शिक्षा देने के पहले, बेटा तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है, बोले देव ऋण, पितृ ऋण उतारना है। और देवता किसको कहते हैं, कितने लोग जानते हैं देवता किसको कहते हैं। काली माई, भगवती माई, धमसा माई, पेड़ पालो, जितना भी सबको तो हम लोग देवता मानते हैं। अच्छा देवता की परिभाषा बताओ क्या होती है। देव आचरण करने वाले। अच्छा चलो यही बता दो कितने देवता होते हैं। ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर मत दो कि अपने आप ही थोड़ा और सरल आओ। देखो बताऊं मैं, 2 प्रकार के देवता हैं। जब देवता परिभाषित करना, सबसे पहले जड़ देवता और चेतन देवता। संसार में 2 शक्तियां हैं ना, जड़ और चेतन। तो चेतन देव कितने हैं, 5। पहला देवता मातृ देवो भव, दूसरा देवता पितृदेवो भव, तीसरा आचार्य देवो भव। तुम्हारे जीवन को बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सहयोग इन 3 लोगों का होता है। तो ये 3 देवता हो गए। उसके बाद फिर अतिथि देवो भव। अतिथि माने जो हमारे कुटुंब परिजन गेस्ट आते हैं उनको नहीं, जो साधु सन्यासी तपस्वी मनीषी हैं, विद्वान हैं, जो धर्म की रक्षा और धर्म के प्रचार राष्ट्र कल्याण के लिए अपना जीवन देते हैं, सत्य उपदेश करते हैं, परोपकार में जीवन देते हैं, उनको अतिथि कहा जाता है। उनको घर पे बुलाओ, उनका सत्कार करो। लोग अतिथि का मतलब समझते आतिथि जिसके आने की तिथि ना हो। तो चोर भी तो आ जाएगा घर में चाकू लेके, कट्टा लेकर के, तो उसको बोलोगे आओ भैया आप अतिथि हो, आओ बैठो, कॉफ़ी बना के पिलाते हैं। छोड़ने वाला उसको नहीं। अतिथि वो है, इनको बुलाओ, आहूत करो अपने घर में समय समय पे, जिससे तुम्हारा धर्म रक्षित रहे। कुछ आएंगे तो कुछ खाएंगे तो कुछ ज्ञान दे करके जाएंगे, तुम्हारे परिवार में विघटन नहीं होगा। ये होते हैं अतिथि, अतिथि देवो भव। कितने हो गए, 4। 5वां देवता घर में ही रहता है, दंपति देवो भव। दंपति माने कितने लोग समझे, पति पत्नी को दंपति कहा जाता है। दम माने होता है मानसिक अवस्था, पति माने रक्षण, जो दोनों एक दूसरे की रक्षा करें, दोनों के मन को प्रसन्न करें, वही दंपति होते हैं। पति पत्नी को, पत्नी पति को बढ़िया से दोनों एक दूसरे को प्रसन्न रखो, यही आपस में देवी देवता हो, इनकी भी सेवा कर लो। अब ये नहीं कि पति देवता मांग रहे हैं पानी, ये बोले रुको, तुमको तो सवेरे उठे नहीं, सबसे पहले चाय ढकोसना है, रुको हम जाए पहले, अभी हम पूजा पाठ करवे नहीं किए, जाए।
और उसको बेचारे को ऑफिस के देर हो रही है, लेके घंटी बैठी है, घन 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 घन। अरे घंटी भी बजाओ लेकिन यहाँ भी करो। और ये इसका भी यही है, ये केवल पत्नियों के लिए नहीं, पति के लिए भी कर्तव्य है कि पत्नी की भी सेवा करो। पत्नी के अगर कहीं कुछ तमन्ना हो, सरदर्द हो रहा है तो थोड़ा समय दे दो। ये नहीं कि तुम्हारा भी तो दंपति देव, ये 5 देवता होते हैं, इनके ऋणों को। और अब आ जाओ जड़ देवता में, जो बताया ना 33 कोटि देवता, ठीक है। अब उस व्याख्या को फिर कभी सुन लेना, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, सामान्य बात। जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, जिनके सहारे हमारा जीवन चलता है, उसको सबको देवता कहा जाता है। वेद में मंत्र आता है, अग्नि देवता, सूर्यो देवता, बृहस्पति देवता, मरुत देवता, इन ये सब जो है। और सिंपल समझो, कण कण से लेकर के नदी नाला पहाड़ सबको देवता कहा जाता है। लेकिन सबके पूजा करने की पद्धति एक नहीं होगी, अलग अलग होती है। अग्नि की पूजा कैसे करोगे? अग्नि की ऊर्जा को ले लो। सूर्य की पूजा है, सूर्य की ऊर्जा लेकर के अपना वाहन चला रहे हैं, एनर्जी उससे प्राप्त कर रहे हैं, शारीरिक एनर्जी, भौतिक एनर्जी, ये सूर्य की पूजा हुई। धरती माता की पूजा क्या है? उसमें सिंदूर टीको, माला चढ़ाओ, ये नहीं है। धरती की पूजा है, बढ़िया उसको गोड़ो, निराओ, बीज डालो और फिर फल ले लो, ये धरती की पूजा है। तो अलग अलग देवताओं की अपने हिसाब से उनकी पूजा करना। और अब इसको बढ़िया से कैसे करोगे और अच्छे से देवताओं की पूजा? बोले अग्नि को जो है सभी देवताओं का मुख कहा जाता है। अग्नि को बढ़िया हवन कुंड भी जलाया, इसमें कितना पदार्थ हमने औषधियों को डाला, घी डाला, सामग्री डाला और भी बढ़िया मिष्ठान्न डाला। अब ये सब क्या है? ये पूरे प्रकृति जो तुम्हारा एंटायर इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करता है हवन। ये कर्म कर लेना तो देवता का ऋण। तीसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषियों के ऋण को, ऋषियों का काम क्या होता है? उनके विचार से आप आगे बढ़ते हो। ऋषि कहते हैं ऋषियों मंत्र द्रष्टारा, जो मंत्र देखते हैं, विचार, नए नए विचार हमें देते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है। अगस्त ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, कश्यप ऋषि हैं। इनके विचार, इनके ग्रंथों को पढ़ करके आप तो ऐसा ज्ञान, अब ऐसा ज्ञान मत पढ़ो कि गंदे उपन्यास पढ़ लो या जो है आतंकवाद की किताबें पढ़ लो। इसको तो ऋषि ऋण से मुक्त होना। तो बच्चे के ऊपर देखो 16 संस्कार और 3 ऋण, ये सबको जानना चाहिए। और कल बताया था कि 4 आश्रम हैं। अगर आपको अपने जीवन के उद्देश्य को बढ़िया से, 4 आश्रम किसी को याद है? कल बताया था ना, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। ये जीवन जीने की शैली होती है। तो ये जो है, ये आश्रम, ऋण और संस्कार, इनको पहले जो है करो तो ये क्या हो गया? यहीं से तुम्हारा ज्ञान शुरू होता है। अब आओ थोड़ा सा शास्त्र में। शास्त्र कहता है कि अगर आत्मोन्नति करनी है और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करना है, तो अब ये हमें बढ़िया आयु जाति और भोग कैसे प्राप्त होगा? यहाँ से आओ तो बोले ये सारा तो आपको मैंने लाइफ स्टाइल बताया, जीवन जीने की कला। अब इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो धर्म को धारण करो। तो धर्म क्या है? बोले 3 काम करना।